नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश हमारी फसलों के साथ साथ इस सृष्टि की वन संपदा को बढ़ाने का काम भी करती है। बारिश हमारे लिए एक जल संसाधन के रूप में होती है। हम इसको स्टोर करके सूखाग्रस्त एरियाज में जल भंडार को पूरा करके जल की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने एक स्लोगन ही रख दिया कि जल ही जीवन है, और ये जल संसाधनों की पूर्ति भी करती है। अब कई बार बारिश ऐसी होती है जिसे हम अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। वो अम्लीय होती है हमारी ही कुछ कमियों के कारण, क्योंकि हम मनुष्य जाति ऐसी होते हैं जो इस धरती पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी नुकसान कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही चीजों को हम जलाने का काम कर देते हैं, कुछ ऐसे ही फोसिल जो ईंधन होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन जिन्हें कहते हैं, वो जलाने का काम कर देते हैं, जिससे इस पर्यावरण में प्रदूषण फैल जाता है। और उसी प्रदूषण के कारण इस धरती पर बारिश के रूप में अम्लीय वर्षा होती है। अब जरूरी नहीं कि जल की बूंदों के रूप में हो, ये कोहरे के रूप में, यानी कि जो जहरीला कोहरा होता है उसके रूप में होता है, या फिर हम कह सकते हैं जहरीली धूल के रूप में भी हो सकता है, बर्फ के रूप में भी ये इस धरती पर हो सकती है। पानी की बूंदों के रूप में तो हम बारिश नाम आ जाती है, इसलिए इसे देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पानी की बूंदों के रूप में हो। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, इसकी अमाउंट जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है ना, तब ये जो बारिश आती है तब उसे बोलते हैं हम एसिड रेन। इसके कारण क्या है और इसके सोर्सेज क्या हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, उन चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन किस प्रकार से होती है, कौन से ऐसे जीवाश्म ईंधन है जिनके जलाने से हो सकती है, उनके जलाने से क्यों होती है, उन सभी सवालों का जवाब हम जानते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एसिड। अम्ल को हिंदी में अम्ल बोलते हैं और इंग्लिश में एसिड बोल देते हैं। अब एसिड रेन जो है उसका होने का कारण क्या है, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो इसमें अमाउंट होती है ना, इसमें अमाउंट होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, और साथ साथ किसकी होती है भाई, नाइट्रिक अम्ल की। ये दो चीजें इसमें होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। इनकी अमाउंट जब होती है नॉर्मल से ज्यादा, यानी कि सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक जब इसकी अमाउंट हो जाती है, तो जो बारिश होगी वो होगी अम्लीय वर्षा। कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा। ये किस रूप में होगी, कोहरा, बर्फ, धूल, किस रूप में होती है भैया, ये कोहरे के रूप में, कोहरा, बर्फ, धूल, ठीक, या जलीय रूप में, ठीक, जलीय रूप में भी हो सकते। कोहरा जहरीला होगा, कोहरा कैसा होगा, जहरीला होगा, ये बात आपको याद रख लेनी, ठीक। इन चीजों के बारे में आपको जानना है, तो ये ध्यान रखना है एसिड रेन होती कैसे, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन के फूकने से, अच्छा, इसका पीएच मान अगर मैं बात करूं, जो इसकी पीएच वैल्यू होती है ना, वो 4.2 से 4.4 इसके बीच में होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। यही कारण है इसका एसिडिक होने का, ठीक। इसकी पीएच वैल्यू इतनी होती है।
लेकिन अगर सामान्य वर्षा की पीएच वैल्यू की अगर मैं बात करूं, सामान्य वर्षा की पीएच वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो 5.6 होती है, यानी कि ये सामान्य वर्षा से अधिक अम्लीय होती है, ये नॉर्मल रेन से अधिक होती है। ये बात आपको याद रखनी, नॉर्मल से ज्यादा अम्लीय होती है, होती तो वो भी अम्लीय बट इतनी नहीं होती। ये चीजें आपको याद रखनी, ये अम्लीय वर्षा का एक कारण है जो अम्लीय वर्षा होती है। साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेकर के चलते, ठीक है, ताकि अच्छे से आप इसको समझ सको। अब बात आती है अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है, ठीक, किन कारणों से अम्लीय वर्षा हो सकती है। अब अम्लीय वर्षा होने के कारण होते हैं जीवाश्म ईंधनों को जलाना। हम क्या कर देते हैं, जीवाश्म ईंधन का दहन कर देते हैं। जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में इन्हें क्या कह सकता हूं मैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के नाम से इन्हें जान सकता हूं, फॉसिल फ्यूल इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। इनका दहन कर दिया जाता है। फॉसिल फ्यूल लाइक एज कोयला है, पेट्रोल है, ठीक, डीजल है। इनका दहन जब आप करते हो, जब इनको जलाते हो तो क्या उत्पन्न होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, SO2। जब इनको जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और साथ ही उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। साथ ही उत्पन्न क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये दोनों के दोनों एलिमेंट प्रदूषण को बढ़ाते हैं भाई, प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या करते हैं, पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। खासकर आपको कहां देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रीज। पीछे बैकग्राउंड देख पा रहे हो, ये जो बैकग्राउंड है ये इंडस्ट्रीज, ये धुआं दिख रहा है ना, ये उद्योग बोलते हैं इन्हें, ठीक। उद्योगों के अलावा अगर मैं बात करूं वाहन में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। वाहन भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो भी पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं, उनके कारण भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक, प्राकृतिक रूप से अगर बात की जाए तो प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल सोर्सेज के रूप में तो आप ज्वालामुखी विस्फोट कह सकते हो, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन में भी यही चीजें निकलती हैं। या फिर मैं कह सकता हूं आकाशीय बिजली से, आकाशीय बिजली, उसके कारण भी ये चीजें उत्पन्न हो सकती, उससे भी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, उससे भी इसकी अमाउंट बढ़ती है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिससे ये पोल्यूशन फैलाते हैं वोल्केनिक इरप्शन के कारण। मैंने बताया ना, ये भी आप लिख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजीली आप समझ पाओगे, ठीक। और इससे क्या होता है भाई, वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, ठीक।
क्यों होता है? तो नोट डाल के एक बात लिखता हूं मैं यहां पे, क्यों होता है? तो यहां नोट डाल के एक बात लिखी जाए तो ये है SO2 और जो NO नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये दोनों वायुमंडल में रिएक्शन करते हैं। वायुमंडल में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया, ठीक। ये वायुमंडल में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे ये वायुमंडल में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? ये बन जाएंगे एसिड, यानी कि अम्ल। और अम्ल बन के किस में मिक्स हो जाएंगे? जल वाष्प। जल वाष्प में मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। जलवाष्प बोले तो वाटर वेपर, वाटर वेपर। जलवाष्प वाटर वेपर को कहा गया है भाई, ठीक। ये जलवाष्प में मिलते हैं और जलवाष्प में मिलके क्या करते हैं? ये अम्लीय वर्षा। क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा, ठीक। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके ये क्या कर देंगे? ये जलवाष्प में मिल जाएंगे और अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। यानी कि जो निर्माण है अम्लीय वर्षा, किसका निर्माण? अम्लीय वर्षा का। जो अम्लीय वर्षा का निर्माण है वो किससे हो रहा है? तो वो हो रहा है SO2 प्लस NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनके कारण हो रहा है क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? अम्ल बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। ये रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? ये समझना जरूरी है। ये रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? तो रिएक्शन कर रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? H2O और O2, इनके साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं। ये वाटर है तो ये क्या है? ये सर ऑक्सीजन है। इन्हीं के साथ तो रिएक्शन कर रहे हैं ये। इन्हीं के साथ रिएक्शन करके क्या बनेंगे? ये इन्हीं के साथ रिएक्शन करके ये बन जाएंगे H2SO4 और HNO3। इन्हीं के साथ रिएक्शन करके जब ये बनेंगे तो ये बनेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनेगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल। ये इन दो प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करके ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे तभी जाकर के एसिड रेन सक्सेस हो पाएगी, तभी जाकर के एसिड रेन बनेगी, ठीक। और ये दोनों प्रोडक्ट मिलके, ये दोनों प्रोडक्ट ये किस में मिल जाएंगे?
ये मिलेंगे जल वाष्प में। ठीक, किसमें मिलेंगे? जल वाष्प में। जैसे ही ये जल वाष्प में मिलेंगे तो ये पानी की बूंदों के रूप में नीचे। ये बात आपको याद रखनी, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ। ठीक, जैसे मिलेंगे तो नोट डाल के जलीय रूप में या कोहरा, बर्फ या धूल के रूप में वर्षा हो सकती है। वर्षा हो सकती है, ये बात आपको याद रखनी। इस रूप में ये बारिश के रूप में नीचे आ सकते हैं। तो ये है अम्लीय वर्षा। ये हमारे लिए खतरनाक कैसे हो सकती है तो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे लिए खतरनाक साबित इसलिए हो सकती है क्योंकि हमारे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां, हमारे अस्थमा जैसी बीमारियां, लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है, हमें सांस से संबंधित बीमारियां कर सकती है। तो इसी प्रकार के फैक्ट्स, तथ्य जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नवीन यादव हर रोज इसी प्रकार के फैक्ट डेली आपके सामने लाता रहूं। आज की खबर से मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।